अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अंसारिस्ट। मैं हूं अंसर जावेद। आज हम शुरू करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैं ये सॉफ्टवेयर 2016 वर्जन यूज़ कर रहा हूँगा। आपके लिए ये ट्यूटोरियल 2013, 2016 और इवन 2019 के लिए भी वैलिड होगा। शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन टू यूज़र इंटरफेस। सबसे पहले इसको एक्सेल को लॉन्च कैसे करना है, हम इसको स्टार्ट मेन्यू से भी जाकर लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ से हम सर्च करें एक्सेल तो हमें ये एक्सेल ऐप मिल जाएगी, बिल्कुल जिस तरह वर्ड या पावर पॉइंट इस तरह की एप्लीकेशन हमें मिल रही हैं। तो ये हमारे पास एक्सेल की स्टार्टिंग स्क्रीन है, इसमें हमारे पास कुछ रीसेंट फाइल्स आ रही हैं और हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स आ रही हैं जिनमें बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं, लाइक बजट्स की है, एकेडमिक कैलेंडर, इस तरह की बहुत सारी हैं। हम एज पर नीड किसी भी एक्सेल टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम शुरू करेंगे ब्लैंक वर्कबुक से। ये हमारे पास ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो गई है। यहाँ पर हमें इसके जो यूज़र इंटरफेस है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं जो कि कंसिस्टेंट हैं थ्रू आउट द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगर आपने वर्ड यूज़ किया होगा या पावर पॉइंट यूज़ किया तो उसमें भी इसी तरह से है। टॉप राइट पर हमारे ये विंडोज़ कंट्रोल हैं, इससे हम क्लोज कर सकते हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये हमारे पास है इसके इन रिबन्स को कोलैप्स और एक्सपैंड करने का। ये देखें ऑटो हाइड रिबन, तो सारा रिबन ऑटो हाइड हो गया। इसको हमने वापस लेकर आना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं शो टैब्स। तो ये सिर्फ टैब्स दिखा रहा है, कमांड्स के ग्रुप जो हैं वो नहीं दिखाए जा रहे। और अगर हम कहें कि शो टैब्स एंड कमांड्स तो ये इस तरह से होगा। तो इस तरह से हम इनको कमांड्स को हाइड और व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर दरमियान में आ रहा है बुक 1 एक्सेल। ये जो हमारे पास एक्सेल की फाइल ओपन हुई है इसको यूजुअली वर्कबुक कहा जाता है। वर्कबुक में बहुत सारी शीट्स होती हैं, जैसे कि ये शीट 1 है, इसी तरह हम शीट 2 भी ऐड कर सकते हैं, शीट 3 भी ऐड कर सकते हैं, हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये शीट्स हैं जिसमें हम मतलब अपने एक्सेल की जो भी फीचर्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये शीट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं। इसके साथ लेफ्ट साइड पर है हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें हम बहुत सारी कमांड्स को ऐड भी कर सकते हैं और हम अगर किसी को रिमूव करना चाहें तो कर भी सकते हैं। लेट्स से अगर मुझे कोई कमांड बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है, जैसे कि मुझे इसको कलर को चूज़ करना है, तो इसको मैं क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकता हूँ, यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। जब हम फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पर बुक 1 का नाम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये Ctrl+S, इसको हम सेव करते हैं डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप से जाते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं एक्सेल ट्यूटोरियल। ओके, तो ये फाइल अब इसका नाम आ गया, ये डेस्कटॉप पर सेव हो गई है। अब इस विंडो में ये जो टैब्स हैं, ये फाइल का टैब हो गया, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये टैब्स जो हैं ये रिबन्स के टैब्स हैं। हर एक टैब में उसके रिलेटेड कमांड्स एक रिबन में शो हो रही हैं जिनको ग्रुप्स में अरेंज किया गया। जैसे कि होम में क्लिपबोर्ड का एक ग्रुप है, इसी तरह फॉन्ट का ग्रुप है, अलाइनमेंट का ग्रुप है, नंबर का ग्रुप है, स्टाइल, सेल्स, इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि इन रिबन्स में अरेंज किए जाते हैं। ये रिबन्स के नीचे इसके बाद हमारे पास ये शीट्स हैं बॉटम पर, और राइट साइड पर हम पेज लेआउट देख सकते हैं कि ये किस तरह से व्यू हो रहा है। ये नॉर्मल है, ये पेज लेआउट। अगर हम इसका चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से एक पेज बाय पेज आ रहा है और यहाँ पर ये पेज ब्रेक के साथ हो रहा होगा। तो ये पेज ब्रेक प्रीव्यू में जब हम डेटा ऐड करेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये प्रिंट कभी करता है कि यहाँ पर पेज ब्रेक हो रहा होगा। तो हम वापस स्विच हो जाते हैं नॉर्मल व्यू के ऊपर। अब यहाँ पर देखें ये लाइंस हमारे पास शो हो रही हैं। अब यहाँ पर इसको साथ हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जूम का फीचर है, तो सेल्स का साइज छोटा या बड़ा हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टली, अब हम होम रिबन में हैं, यहाँ पर ये वर्कबुक को हम देख रहे हैं। तो ये जो हैं ये कॉलम्स हैं। इन कॉलम्स को ABCD करके नाम दिया गया है, और ये जब ये Z तक चला कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये AA और इस तरह से चलता जाएगा। तो ये हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं। इसी तरह हमारे पास रोज़ भी हैं। ये रोज़ में 1, 2, 3 और ये रोज़ के नंबर्स होते हैं। तो ये रोज़ और कोई भी सेल जो है वो बनता है इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ये जो है ये C कॉलम है और उसकी रो नंबर 7 है। तो ये देखें जैसे हमने इसको क्लिक किया तो ये C7 इसका नाम बन गया। तो इस बॉक्स का नेम है C7। हम इसी तरह अगर D वाले पर हैं तो D4,
हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये I7 हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये I14 हो रहा है। तो ये इनका ये सेल का एड्रेस है। यहाँ पर हम खुद से भी किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट से हम चूज़ करना चाहते हैं B12, तो B12 चूज़ किया, ये देखें ऑटोमेटिकली कर्सर जो है वो B12 वाले बॉक्स में, ये सेल में चला गया। तो ये हमारे पास इनके एड्रेसेस होते हैं और इस तरह से आप किसी भी सेल को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे पास ये वाली बार है जिसमें हम फार्मूला लिखते हैं, या इसको फार्मूला बार कहते हैं। अगर इसमें लेट से कोई वैल्यू लिखी हुई है हेलो, तो जब हम इस सेल पर जाएंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। हम थोड़ा सा आगे जाकर जब काम करेंगे एड्रेस को फार्मूला लिखने का, लाइक एवरेज सम, इस तरह की चीज़ों का, तो हमारे पास यहाँ पर फार्मूला भी अपेयर होगा। इस तरह से हम इसके एक्सेल की ये जो व्यू है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और फिर अगर हम फाइल को सेव करना चाहें, न्यू ओपन करना चाहें या सेव एज करना चाहें तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। सेव एज डेस्कटॉप पे करेंगे तो यहाँ पर ये एक्सेल वर्कबुक है। टूल्स में अगर इसके ऊपर हम कोई पासवर्ड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर देंगे। जैसे कि ओपन फाइल ओपन का पासवर्ड हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और पासवर्ड टू मॉडिफाई हम कर देते हैं 5 4 3 2 1। तो यहाँ से अब ये हमसे कंफर्मेशन मांगेगा और इसको जब हम कंफर्म कर देंगे ये कंफर्मेशन दोनों के लिए मांगेगा। जैसे कि री एंटर पासवर्ड टू प्रोसीड लेट से, तो अब हमने 1 2 3 4 5 ये हम पासवर्ड एंटर करते हैं तो ओके करेंगे तो ये पासवर्ड हो जाएगा। और मॉडिफाई करने के लिए जब 5 4 3 2 1 करके ओके करेंगे तो हमारे ये फाइल प्रोटेक्ट हो जाएगी। ये हमारे प्रोटेक्शन करने का इसका तरीका है। अब हम चलते हैं वापस एक्सेल वर्कबुक के ऊपर। तो यहाँ पर हम डेटा लिख सकते हैं, किसी भी सेल को चूज करें। लेट से वी वांट टू राइट डाउन H12, सो H12 सेल पर गए, यहाँ पर हम कुछ डेटा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये देखें ये डेटा लिखा जा रहा है। इसी तरह हम टेक्स्ट डेटा भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने हेलो लिखा तो ये हम यहाँ पर डेटा की राइटिंग करते हैं। तो ये था हमारा एक्सेल का यूज़र इंटरफेस कि इसमें हमारे पास क्या कुछ होता है।